हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो स्टार्ट होने वाला है मॉड्यूल 4 से। मॉड्यूल 4 के फर्स्ट टॉपिक से आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो पिछले मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा था तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जिसको हमने इस पे कवर किया था, और उसको फिर से एक बार देख लेने में अच्छा रहता है कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो आप भूले नहीं, और आपका जो फिर से वो आपके ध्यान में रहे, चीज़ बनी रहे आपके। तो यहाँ पे सबसे पहले मॉड्यूल 4 की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न न्यूज़ जर्नलिज्म जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इसमें हम आएंगे, और उसके आपको जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों के बीच में, रेडियो और टीवी जर्नलिज्म के बीच की कितनी सिमिलैरिटीज़ है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें एक जैसी हैं, और उनको टीवी और न्यूज़ में जो पॉइंट्स हैं वो आपको इस क्लास के दौरान आपको पता चल जाएगा कि ये पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इन सारी टॉपिक्स की जो हमने मॉड्यूल 3 के में आप इसके बारे में हमने जाना था कि जैसे कि इंटरनेट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन विथ वर्ल्ड वाइड वेब है। तो इसमें हमने ये सारी जो टॉपिक्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है, इसके बारे में हमने बात की थी। जैसे कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स और नेटवर्क, कि इसमें हम जानते थे कि कैसे दो कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क के थ्रू कैसे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करते हैं, वो अपने जो मैथमेटिकल जो कोड्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे को समझते हैं, और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो हमें कैसे प्रोवाइड और एक्सेस कराते हैं। तो मैसेज चैट ये सारे जो है ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसेस जो हो गए, ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं हमारे लाइफ में। और दोनों चीज़ें जो भी हैं, ये ऑडियो और विजुअल दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वीडियोस देखना हो या आपको कॉन्फ्रेंस करना हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंस हो या वीडियो कॉन्फ्रेंस हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने जाना था। और डे टू डे की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होती है, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए जो इंटरनेट है वो कितना हेल्पफुल हमारे लिए बना हुआ है अभी के टाइम पे। उसमें जो पॉइंट्स आते हैं जैसे बिल पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग एंड सर्फिंग, ट्यूटरिंग, वर्किंग एंड कम्युनिकेटिंग विथ पीयर्स, ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर किया था। और इसमें टाइप्स ऑफ नेटवर्क जो होते हैं उसके बीच में कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, उस पर हमने बात की थी। और हमने जाना था कि लोकल एरिया नेटवर्क को लैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को वैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम मेन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे हेल्पफुल होती हैं, और इनका जो वर्क होता है और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो टूल्स जो ये फॉलो करते हैं, दोनों तीनों चीज़ों के जो वर्क करने का तरीका होता है बिल्कुल वो अलग तरीके से होता है। और वर्ल्ड वाइड वेब की अगर हम बात करें तो जिसमें वेबसाइट्स होते हैं, वो वेबसाइट्स कैसे एक्सेस करते हैं, और उनमें जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो कैसा आईपी कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमने इससे पिछले के वीडियोस में सारी चीज़ें बात कर रखी हैं। तो आप जाएं और वहाँ से वीडियोस को देखें। और इंटरनेट एक्सेस, आईएसपी, आईपी, बहुत से डीएनएस, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। ये आपको पीछे की वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, इसी सब्जेक्ट के मॉड्यूल 3 में ही ये सारी वीडियोस यहाँ पे आती हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में लैन वैन मैन, जिसके बारे में हमने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट इंक्लूड्स लैन वैन और मैन, ये आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये इन चीज़ों में आपको भी कंफ्यूज ना हो। ठीक। तो बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के मार्क्स के लिए, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आती हैं आपको क्वेश्चन पेपर पे। तो आर्किटेक्चर एंड मेटा वर्क जो हो गया, रेफर्स टू कन्वर्टिंग एंड थाउजेंड्स ऑफ डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ इंटरेक्टिंग विद द कॉमन प्रोटोकॉल्स, ये सारे किया था। और कम्युनिकेटिंग ऑन इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट पर हम एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे मैसेज को एक्सचेंज करते हैं, ये भी हमने जाना था। रियल चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ईमेल, इनके थ्रू हम काम करते हैं। ऑनलाइन जो
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे शेयर करते हैं। कॉन्फ़िगर जो वेब ब्राउज़र हैं वो भी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे टाइप सर्च इंजन जो है, जैसे गूगल सर्च इंजन है, याहू था, बिंग, ये सारे सर्च इंजन हैं। आपको इन सब के नाम आपको याद रहने चाहिए। शायद आपने याहू को ना उसके ऊपर काम ना किया हो, लेकिन एक हिस्ट्री के तौर पर आप इसे जानेंगे, क्योंकि वो याहू के जो यूजर्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। उसकी जगह गूगल ने अपना स्पेस बना रखा हुआ है, उसके रिप्लेस करके वो अभी सबसे आगे टॉप पे गूगल चल रहा है। तो सर्च ऑफ द कंटेंट की बात करें तो ये चीज़ हमें पता है और बहुत अच्छे से पता है कि इंटरनेट पे जो भी कंटेंट हमें चाहिए होता है उसको हम बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। आपने उस पर यूआरएल डाला, हाइपरलिंक डाला, जो डोमेन नेम है वो डाला, उससे आप चीज़ों को आसानी से सर्च कर लेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 4 को। तो इसमें हम जानेंगे मॉड्यूल 4 में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पहले बता दिया कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एंड न्यू टीवी के जो न्यूज़ जर्नलिज्म है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ से चलते अपने टॉपिक के ऊपर और हम जानेंगे यहाँ पे जो द नेटवर्क वाज डीलिंग विद द टेलीविजन रेडियो फंडामेंटली सिमिलर टू द वर्क ऑफ प्रेस जर्नलिस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रेडियो होता है और जो टेलीविज़न होता है, इनका जो न्यूज़ गैदरिंग का स्टाइल होता है, जिसे हम एनजी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होता है। तो ये क्या करते हैं, दोनों चीज़ दोनों एरिया है, चाहे वो रेडियो का हो, चाहे आपका टेलीविज़न का हो, ये दोनों अपने अपने जो सोर्सेस होते हैं वहाँ से वो न्यूज़ गैदर करते हैं। न्यूज़पेपर से जो भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए होती है डिटेल में, वो वहाँ से भी करते हैं। और अपने अपने जो एजेंसीज होती हैं जहाँ से ये पेड में सब करके वहाँ से न्यूज़ लेते हैं, जिससे तो वहाँ से जैसे टेलीविज़न में न्यूज़ में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, एएनआई से कांटेक्ट करते हैं और उनको जो मंथली या ईयरली जो फी होता है वो उनको पेड करते हैं। तो इनके जो प्रिंसिपल हैं न्यूज़ प्रोडक्शन के, वो सारे क्या क्या हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो द प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म रिलेटेड टू विद व्हाट न्यूज़ चैनल जर्नलिस्ट वर्क्स। तो उनको वर्क्स क्या करते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होती है, न्यूज़ के रेडियो वाले हैं उनके लिए कौन कौन सी सामने प्रॉब्लम फेस करते हैं, और टेलीविज़न के जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो न्यूज़ गैदर करते हैं, उनके लिए असिस्टेंट हैं, उनको फील्ड के ऊपर और स्टूडियो के अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं और कौन से ऐसे मशीन हैं जो यूज करते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पे हम जानेंगे। तो सबसे पहले कि वन इज दैट द रेडियो जर्नलिस्ट रिक्वायर्ड टू नो रिकॉर्डिंग एंड पब्लिकेशन टेक्नोलॉजी नीड टू क्लियर वोकल एक्सप्रेस। तो अगर हम रेडियो की बात करते हैं इस टॉपिक के हिसाब से कि वोकल एक्सप्रेशन जो है आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, और जो रिकॉर्डिंग और पब्लिकेशन जो कि टेक्नोलॉजी है वो भी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, अगर आप रेडियो पे सुन रहे होते, अगर उस पे वॉइस अगर सही से नहीं आ रही है, तो आपको कोई मतलब नहीं रह जाता है रेडियो के ऊपर न्यूज़ सुनने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी और जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि वोकल की, जो आपका जो रेडियो पे जो प्रेजेंटेटर है, जो वहाँ से आपके लिए न्यूज़ या स्टोरी या ड्रामा, जो भी तरह की चीज़ें आपके लिए वो वहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो उसके पास जो टेक्निक्स होती हैं कि चीज़ों को कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, जो न्यूज़ है उसको कैसे स्टार्ट करना होता है, उसको एंड कैसे करना होता है, बीच के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हमें कैसे हाईलाइट करना है, कौन से वर्ड्स के ऊपर पॉज देना है, किस पे हमें ज़्यादा उस पे एक्सप्रेशन देना होता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर उनकी जो कमांड होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तभी जाकर के वो एक अच्छे रेडियो जॉकी बन सकते हैं। अगर आपके पास वॉइस कमांड नहीं है, लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तो आपके लिए न्यूज़ एंकर की जो जॉब होती है या आपकी जो ड्रीम जॉब है वो करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। टेलीविज़न जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है, क्योंकि रेडियो के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप वॉइस
सुनते हैं, और जो आपका प्रेजेंटेटर है रेडियो के ऊपर, उसका सिर्फ आपको नाम पता होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करूं, तो रेडियो के जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, प्रेजेंटेटर के नाम और उनकी वॉइस, तो इसमें जब आप टेलीविजन के ऊपर में आते हैं तो इनके साथ कुछ और जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारी चीज इसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे कि वॉइस वॉइस तो इसमें बाद में आता है। सबसे पहले आपके सामने आता है एंकर, जिसको आप अपने टेलीविजन, मोबाइल या जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उसके ऊपर आप उनको देख रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो सबसे पहले आपको एंकर दिखता है। एंकर दिखने के बाद उनको वॉइस आपको सुनाई देती है। तो उस पे आपको वॉइस सुनाई देती है। वॉइस के बाद आप उनका नाम जानते हैं कि उनका नाम क्या है। इसके बाद सारी जो चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप उनको अपने आप को उनसे कनेक्ट करते हैं। तो इस पे ये जो पॉइंट हमारा था कि इस पे वोकल एक्सप्रेशन जो वो होना चाहिए, ठीक है। और जो अपीयरेंस होता है टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के अंदर में, वो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। हर एक जो एंकर होता है, चाहे वो रेडियो के फॉर्म में हो या टेलीविजन के अंदर में हो, तो दोनों का जो वर्क होता है वो इक्वल होता है। सिर्फ और डिफरेंस यही हो जाता है टेलीविजन में कि आपको यहाँ पे आपकी अपीयरेंस दिखानी होती है। तो लोग अपने आप को आपसे कनेक्ट करते हैं और आपकी जो वर्ड्स हैं, जो न्यूज़ है, वो उसको सुनते हैं और उसको समझते हैं। आप उसके लिए जो विजुअल्स लेकर के आए हैं, उन विजुअल्स को वो आपने जो बोला है उसके साथ वो कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो जो रिपोर्टर है, जो एंकर है, वो स्टूडियो के अंदर या स्टेडियम में जा कर के आपके लिए ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। वॉइस के साथ साथ आपको जो विजुअल्स हैं वो भी विजुअल्स आपको साथ में दूसरे विंडो में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि अगर बात हो रही है महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने संन्यास लिया है, और इनमें जो क्रिकेट का जो करियर था इनका काफ़ी अच्छा रहा, तो उनके साथ उसकी महेंद्र सिंह धोनी के जो क्रिकेट्स के जो फुटेज होते हैं वो साथ में चलते हैं। उनके जो अगर उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है तो उसके साथ उनकी फुटेज आती है। अगर फैमिली मेम्बर्स की बात की जाए तो उनकी वाइफ और उनके चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके लिए उनकी जो फुटेज होती हैं वो दिखाई देती है। और अगर मान के चलिए, अगर मैं दुबई की बात करता हूँ कि इस बार जो आईपीएल है वो दुबई में होने वाला है, तो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो इस होटल के अंदर में रहे, तो अगर आपको सिर्फ नाम बताया जाए तो आप नाम के सहारे आप उस होटल्स को नहीं देख पाएंगे। या इमेजिन जो अगर करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बन करके आएगा। लेकिन अगर होटल के विजुअल्स भी आपको साथ में दिखाए जाए तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, और आपके लिए जो समझने की चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कितनी इम्पोर्टेंस होती है एक हमारे लिए, एक टीवी के लिए और एक रेडियो के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अगर ये तो विजुअल्स की बात होगी। लेकिन जो एंकर है आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है अपने आप को, तो उसका जो बॉडी टेक्सचर होता है वो कैसा होना चाहिए, उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो कैसे होने चाहिए, माइक पकड़ने का जो तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, जो बैकग्राउंड में वो ले रहा है वो किस तरह की बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड की अगर हम थोड़ी सी इस पे बात करें, तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर कहीं पे किसी तरह का एक्सीडेंट हुआ हो या कहीं पे बहुत बड़े लेवल पे डिजास्टर हुआ हो, तो अगर वो हमेशा क्या करते हैं एंकर, वो अपने आप को वो इंडिकेट करते हैं कि आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इस चीज़ को, जहाँ पे काफ़ी भारी तबाही हुई है, और इसका अनुमान लगाया जाता है कि तकरीबन इतने लोग जो हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि विजुअल्स में जो लोग फंसे हुए होते हैं उस बाढ़ के अंदर में, तो उसके लिए उनसे वो बात करते हैं, उनकी बाइट जो होती है वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं और लोग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ शेयर करती हैं। तो अगर मैं इससे जस्ट अपोजिट बात करूँ रेडियो के बारे में, तो रेडियो में आप एक बाइट जो है वो शायद लेते हैं, और कभी तो सिर्फ जो अनाउंसर होता है वो सिर्फ कहता है कि मध्य प्रदेश के एक जिले में जहाँ पे बाढ़ से काफ़ी तबाही हुई है, वहाँ पे तकरीबन 300 लोग बाढ़ के कारण से प्रभावित हुए हैं और उनके जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है।
तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज इमेजिन कर सकते हैं, 300 लोग के बीच जो पानी घिरे हुए हैं, जो उनके एनिमल्स हैं वो प्रॉब्लम में हैं, उन्हें खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही हैं, जो फैमिलीज हैं उनको खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही हैं। तो ये काफी इस पे दिक्कतें आपके सामने, और यही चीज अगर वीडियो में अगर हम देखें तो सारी चीजें हमारे सामने क्लियर होती हैं कि जो वाटर लेवल है वो कितना है, जो घर पानी में डूबा हुआ है वो कितने लेवल तक डूबा हुआ है, किस फ्लोर तक डूबा हुआ है, जो तबाही हुई है इस डिजास्टर से तो वो कितनी हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती। तो यहाँ अगर इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाए तो डिटरमाइंड बाय द विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कॉमन फुटेजेस एंड लोकेशन रिलेवेंट लिस्ट ऑफ फुटेज अवेलेबल। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एडिटिंग के टाइम पे या लाइव में आपको ये सारी चीजें दिखाई, क्योंकि वर्ड्स के साथ अगर विजुअल्स चले तो आप बहुत इजीली उसको आप अपने से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये काफी अच्छा होता है कि आप जब कनेक्ट करते हैं चीजों को तो आप जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमारे पास ये जो टॉपिक है कि फुटेज एवरीथिंग होता है, एवरीबॉडी टू टॉक ऑफ। तो ये होता है कि हर कोई इस पे बात कर सकता है, उसके बारे में जो डिसीजन होता है वो कर सकता है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर में भी अगर हम बात करें तो उसमें एक जो फोटोज होती है कॉर्नर में वो सिर्फ वहाँ पे रहती है, और उसी से आपको जो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी उतना ही कर सकते। लेकिन ऑडियो विजुअल्स में आपकी ये अच्छी होती है कि आपका जो पॉइंट्स हैं या दिमाग में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके जो विजुअल्स हैं उससे काफ़ी तरह से क्लियर हो जाती हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इमेज के ऊपर अगर वीडियो अगर बनाई जाए तो उसमें आप देखते हैं कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो किस तरह, या आपके पास बात कर सकते हैं जो हमारे यहाँ पे न्यूज़ चैनल्स हैं, जो हमारे डीटीएच या स्मार्ट टीवी पे हम इसे देख रहे होते हैं, तो जहाँ की वीडियोस इनको मिल नहीं पाती हैं तो वो क्या करते हैं उसके जगह पुरानी फुटेज को यूज करते हैं, या जो रिलेटेड उस चीज़ से रिलेटेड इमेजेस हों, जो उनको जो सोर्सेज हैं उनसे मिली हो, तो उनके साथ भी जो न्यूज़ होता है वो कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो ऑडियंस वर्बली ऑन रेडियो जो है वो कैसी होनी चाहिए, वॉइस एंड इमेजेस की बात करें तो ये दोनों चीज़ों को कवर करता है, आपका रेडियो और टेलीविज़न को भी कवर करता है। सपोर्ट द स्टोरी विदाउट एडिंग एम्बिग्विटी, ठीक। तो जो स्टोरी है आप उसको कैसे ऐड कर रहे हैं, कौन से जो टेक्स्ट हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ ये ऐड कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम इस पे जानते हैं। तो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में, और जो इमेज है और जो वॉइस है वो उनका जो सिंक्रोनाइजेशन होता है वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। उसके बीच की अगर जो चेन होती है अगर वो चेन अच्छे से नहीं बन पाया तो उसमें आपको दिक्कत होगी चीज़ों को समझने में भी और जानने में भी। तो अगर हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं तो टेक्स्ट रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रेडियो में वर्क कर रहे हो फिर भी, या आप टेलीविज़न के अंदर में वर्क कर रहे हो, तो आपकी जो टेक्स्ट और जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हर एक वर्ड चाहे वो कितनी भी टफ वर्ड हो, आपको एंकरिंग करने से पहले या अनाउंसमेंट करने से पहले आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कुछ क्योंकि कुछ ऐसे सिटीज़ होती हैं या कुछ ऐसे जगह होते हैं जिसके थोड़ा सा पहली बार में बोलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन उसकी नाम को अगर जब गलत ले लिया जाता है तो एंकर्स क्या करते हैं ऑन टीवी लाइव फीड पे वो माफी मांगते हैं कि हम माफी चाहते हैं जो हमने गलत नाम के लिए। तो वो फिर से वो क्या करते हैं कि उसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छे से करना आपको होना चाहिए, चाहे वो हिंदी का हो या वो इंग्लिश का हो। ये डिपेंड करता है कि आप जो न्यूज़ बना रहे हैं या जो पब्लिश कर रहे हैं चीज़ें वो कौन सी लैंग्वेज में जा रही है, इंडिया के किस लैंग्वेज से जा रही है या फॉरेन के किस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने, और क्लियर वॉइस तो आपकी होनी ही होनी चाहिए ताकि जो लिसनर्स हो या जो व्यूवर्स हो आपके वर्ड्स को और जो विजुअल्स है वो दोनों को कनेक्ट कर सके। जो जब तक वो कनेक्ट करेगा नहीं तब तक वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। वो जो व्यूज जो फुटेज है जो न्यूज है उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और यहाँ पे अगर बात करते हूँ वोकेबलरी एंड ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए इस चीज़ के बारे में,
क्योंकि आप जब बोल रहे होते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, एक पूरे के पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन को आप वहाँ से लोग जान रहे होते हैं, और उसकी आप आइडेंटिटी की तरह आप लोग आपको देख रहे होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की गलती अगर होती है वोकैबुलरी या ग्रामर के रूल्स में, तो लोग आपको अभी के टाइम पर अगर गलती करते हैं तो लोग आपको कमेंट में कह देंगे कि पहले ग्रामर सीख करके आओ, या जो आपकी वोकैबुलरी है वो सही करके आओ, इसके बाद एंकरिंग करना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको जो ग्रामर के रूल होते हैं और जो वोकैबुलरी होती है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक वर्ड्स के जो जितने भी सिनेमा रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ एक वर्ड से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। इसमें आपको जो सेंटेंस होती है, जो न्यूज़ होती है, इसको डेप्थ बनाने के लिए आपको अलग अलग वर्ड्स वर्ड्स को यूज करनी पड़ती है, ताकि जो डेप्थ हो न्यूज़ की वो काफ़ी अच्छी और इम्पैक्टफुल बने। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके रेडियो के लिए भी यूज होता है, और आपको टेलीविज़न के लिए भी यूज हो रहा होता है। तो इसके जो वर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो ये रेडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग आपको सुन रहे होते हैं। जो वर्ड्स का जो आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर की तरह यहाँ पे वो काम कर रहा होता है, जिससे लोग अपने आप को रिलेट करते हैं। हर एक चीज़ से लोग अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वर्ड्स जितने अच्छे होंगे, जितने इजी वे में लोग उसको समझ सकें, तो वो उतना ही अच्छा होता है। और यहाँ पे अगर ठीक है, तो सिंपल, करेक्ट एंड टू द पॉइंट। आपको आप एंकर हैं, आप कोई पॉलिटिशियन या ऐसे लोग हैं नहीं जाके आपको चीज़ों को घुमा करके बात करनी होगी। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो टीवी के लिए हो या रेडियो के लिए। आपको पॉइंट टू दी पॉइंट आपको बात करनी आनी चाहिए। जो न्यूज़ है आप बिल्कुल न्यूज़ पे फोकस करें, और जो वर्ड्स हैं आपको उन्हीं चीज़ों को बोलना है, और उसी से रिलेटेड लोग को समझाना है कि जो चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं। अगर ये डिबेट में चल रहा है, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई कह सकते हैं कोई एक बिजनेसमैन के अलावा और जो आप कह सकते हैं कि कोई आइकन बंदा हो, आइडियल पर्सन हो, उसके ऊपर भी आप न्यूज आप डिबेट कर रहे हो या उनकी इंटरव्यू ले रहे हो, तो लोगों को समझाना आपके जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों को या उनके वर्ड्स को आप कैसे समझा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। तो टू दी पॉइंट और करेक्ट वर्ड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको ऊपर ट्रस्ट कर सके कि आप जो प्रोग्राम है उसको अच्छे से लीड कर सकते हैं। तो चलते हैं द स्पीड ऑफ रिपोर्टिंग। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यूज़ रिकॉर्डिंग के टाइम पे। जो आपकी स्पीड है वो कितनी अच्छी हो रही है, और जो आपको टाइम दिया गया हुआ है उस टाइम के अंदर आप चीज़ों को कंप्लीट कर पा रहे हैं या कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्लो इनफ दैट द व्यूअर्स कैन फॉलो द न्यूज़ एंड अंडरस्टैंड इट्स फर्स्ट टाइम। तो आपको हमेशा ये कोशिश करना पड़ेगा कि आपको अगर 30 मिनट का स्लॉट दिया गया है, तो 30 मिनट के अंदर में आप कितनी न्यूज़ को ले रहे हैं, और उस न्यूज़ के बारे में कितना ब्रीफ कर पा रहे हैं। जो आपके लिसनर्स हैं या जो आपके ऑडियंस हैं, वो 30 मिनट के अंदर के प्रोग्राम में जो टॉपिक है उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, या जो एजेंडा है, ठीक है, तो उसको समझना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से इसके ऊपर आपको डेप्थ जो नॉलेज है वो आपको इस पे रखनी पड़ेगी, ताकि कोई भी पॉइंट हो आप उस पॉइंट को बहुत आसानी से लोगों को समझा सकें। और उसके अंदर जो टाइम स्लॉट है उसके अंदर साउंड और वाइब्रेशन जो है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको अलग अलग तरीके से आपको जो ऑडियंस है वो आपको फॉलो कर रही होती है। हर एक, जैसे कि यहाँ पे एक फ्यूनरल का एग्जाम्पल दिया गया है, तो आपको किसी के फ्यूनरल पे आपकी जो वर्ड होगी और आपकी जो वॉइस पिच होगी वो कितनी लेवल की होगी, और जो आपको इस पे दुख व्यक्त करना है, आपको सैड वर्ड में बोलना है, ताकि अगर किसी भी बड़ी हस्ती है, जो सेलिब्रिटी है, अगर उसकी डेथ हो गई है, तो जो ऑडियंस है, चाहे वो आपके रेडियो पे आप लाइव प्रोग्राम आपको सुन रहे हों या लाइव टीवी पे आपको देख रहे हों, तो उनके लिए उस जो इशू है, जो फ्यूनरल है, उस पे वो आपके थ्रू उस बुरे वक्त में लोगों के साथ वो कनेक्ट हो, अपनी चीज़ों को वो बता सके, आप उनको अच्छे से समझा सकें। तो अगर यहीं पर अगर हम दूसरी बात करें
कि अगर मैच चल रहा हो तो मैच के अंदर जो कमेंटेटर होता है, कमेंट वो कैसे आपको मैच को बोल करके समझाता है और आप कैसे वो एंजॉय करता है। आप देखते हैं, सुनते ही होंगे कि जो हमारे एंकर एंकर होते हैं जो लाइव मैच हमें बता रहे होते हैं, वो बीच बीच में जोक भी मार देते हैं, शायरी भी बोल देते हैं, या एट ए टाइम आप वहाँ पे वो शायरी बनाते हैं। अगर किसी ये बैट्समैन ने अगर सिक्स मारा और लगातार उसने हैट्रिक मारा, तो उसके ऊपर जो उसकी वॉइस होती है, उसकी जो पिच होती है, उसकी जो हैप्पीनेस होती है, वो उनके वर्ड्स में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो आप उन चीज को कनेक्ट करते हैं और आप भी उनको सुन करके हंसते हैं, वाह क्या बात है, ऐसी बात बोली है इसने। तो ऐसे चीजें होती हैं। अगर कोई फिल्म का क्या कह सकते हैं, कोई फिल्म चल रहा हो, उसके बारे में जो क्रिटिक्स होते हैं वो फिल्म को कैसे उसको नंबर देते हैं, उसके बारे में ऐसी क्या क्या चीज़ें ऐसे समझाते हैं, ताकि आप जो है उस फिल्म को और अच्छे से समझ सके, या जो फिल्म के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको भी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक जो साउंड वाइब्रेशन है इसके ऊपर भी आपको काफ़ी काम करना होता है, ताकि आपको जिस तरीके का भी न्यूज़ मिलता है, आप उस न्यूज़ को आप अच्छे से उस पे जो वॉइस है आप उस पे अच्छे से कर सकें, ताकि जो लिसनर्स हैं या जो ऑडियंस है वो आपकी बातों को समझ सके। ऐसा नहीं है कि दुख की थोड़ा सा फ्यूनरल है, फ्यूनरल के ऊपर आप किसी तरह का ऐसे बात बोल दें, या कुछ ऐसे जो वर्ड है वो उसको लेकर के बोल दें, या आपके उसमें कोई ऐसे जो एक्सप्रेशन है वो कहीं लोगों को कंफ्यूज ना करे। तो एक्सप्रेशन के ऊपर आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि जिस कंडीशन की रिपोर्टिंग हो उस कंडीशन के हिसाब से आप आपके एक्सप्रेशन जो है, जो पिच है, वो काफी अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पे है टिप्स ऑफ एड्रेसिंग ऑडियंस विजुअली ऑन टेलीविजन। तो इसमें कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो दोनों ही फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छा होता है, और दोनों जो है वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आता है हमारे पास गुड कम्युनिकेशन स्किल। जैसा कि मैंने आपको बताया था रेडियो के फॉर्मेट के अंदर में, तो सेम टू सेम अगर हम टेलीविजन के अंदर में भी अगर हम बात करते हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो या किसी भी कंट्री का हो, ये जो रूल है या ये जो चीज़ है, जो टूल्स है, इसको हर कोई फॉलो करता है और आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अपने आप को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। क्यों ना आप एंकर हैं, आप न्यूज जो न्यूज़ है उसको बताते हैं, आपको भी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप वेदर फोरकास्ट बताते हैं तो आपके पास भी गुड कम्युनिकेशन स्किल रखनी पड़ेगी, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, या अगर आप इंटरटेनमेंट का न्यूज़ बताते हैं तो उसके लिए भी आपको जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर इसके पॉलिटिक्स की बात करो तो जो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स को ही कवर करते हैं। तो उनके जो उनकी नॉलेज देख सकते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं वो देख सकते हैं, जो स्किल्स है आप उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे जान सकते हैं। तो इसमें चीज़ें जो हैं, तो ग्रामरी करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंटैक्स और प्रोनाउंसिएशन, टोन, स्टोरी टेलिंग, ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर आप स्टोरी टेलिंग के ऊपर वर्क करते हैं, या कुछ ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो हिस्ट्री को लेकर के आप बता रहे हैं और ऑडियंस को इसके बारे में चीज़ें वो बता रहे हैं, तो ऐसे के अंदर में आपको क्या होता है कि आपकी जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो आपकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप उसको एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में उनको बता रहे हैं कि जब ये जो चीज़ें थी, ये जो बिल्डिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं, ये 100 साल पुरानी है, इससे जो रिलेटेड स्टोरीज हैं इसके बारे में लोग वर्क करते हैं और उसको बताते हैं। तो ये स्टोरी टेलिंग की नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, और एक न्यूज़ के फॉर्मेट में भी आपको बोलने का जो स्किल्स होता है, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू या फारसी या तमिल या बांग्ला, जो मराठी, जितनी सारी लैंग्वेज होती है, अगर वो लोकल चैनल्स हों उसके लिए, और अगर नेशनल चैनल हो उसके लिए भी आपको इन सब सारी चीज़ों की होनी चाहिए, स्किल्स आपके पास होनी चाहिए बहुत अच्छी की। अगर सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, तो मास्टरी ऑफ मल्टीटास्किंग की चीज़ें यहाँ पे हमें
होनी चाहिए कि जैसे कि आपके पास जो एंकर होते हैं उनको बोलने के अलावा उनकी जो स्टोरी होती है उसको उनको बनाना होता है, जो रिपोर्ट होती है उनको तैयार करना पड़ता है, उनको कैसे बोला जाए, जो गेस्ट आ रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेलिंग अच्छे से होनी चाहिए। और जो जिस टॉपिक से रिलेटेड होती है उनके बारे में उनको आना चाहिए। आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, आपको वॉइस ओवर करना भी आना चाहिए, आपको कैमरे के सामने बोलने की भी जो स्किल्स होती है वो आपके पास होनी चाहिए। आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं टेलीविजन के विजुअल्स के फॉर्म में, या कह सकते हैं ऑडियो के फॉर्म में, और जो वर्क कर रहे हैं, जो आपकी वर्क स्ट्रेंथ है वो कितनी अच्छी है, आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं या जिस पे आपको स्टोरी बनानी होती है उन सब सारी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी होनी चाहिए। अगर टेलीप्रॉम्प्टर जो रन कराता है अगर वो नहीं है तो आपके पास टेलीप्रॉम्प्टर रन कराने का भी आइडिया होना चाहिए। अब तो चीज़ें इतनी एडवांस हो गई हैं कि रिमोट आपके हाथ में होता है और आप अपने हिसाब से जो टेलीप्रॉम्प्टर है आप उसको रन कराते हैं, कब आपको वहाँ पे स्पीड होना है, कब आपको स्लो होना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से पता हो जाती है जब आप इस फील्ड के अंदर में होते हैं। तो अगर हम रेडियो में अगर बात करते हैं तो रेडियो के अंदर में भी आपको मल्टीटास्किंग का वर्क होना चाहिए। जैसे कि आप तो जो अनाउंसर हैं तो आप अनाउंस कर ही रहे हैं और चीज़ों को बता ही रहे हैं, लेकिन आपको स्टोरी पे भी वर्क करना चाहिए ना। आप स्टोरी को पे वर्क कैसे करते हैं, जिस तरह से आप वर्क करेंगे उसी तरह से आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी करेंगे तो लोग जो है वो आपकी स्किल्स के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे कि हाँ इनकी जो राइटिंग स्किल्स है उसमें बहुत शार्प है, उनमें बहुत वैरायटी है, वो कई तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो उनके बारे में लिखते हैं और उनके बारे में बोलते हैं। तो आपको हो सकता है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो कई सारी जो चीज़ें हैं, कई तरह के फेडर जो हैं साउंड कंसोल के वो आपको हैंडल करना पड़े, कब स्टॉप करना है रिकॉर्डिंग, कब स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करनी है, अगर टेलीफोन पे अगर कोई डिमांड है तो उसको कैसे रिसीव करना है, उसके बारे में उसके बात कैसे करनी है। तो आपको हर एक स्पेशलाइजेशन के अलावा भी दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इंटरव्यूइंग जो स्किल है, ये जो स्किल्स है ये आपको रेडियो के ऊपर भी और अगर मैं बात करूँ तो टेलीविज़न के ऊपर भी दोनों में सेम होता है। बस इसमें ये है टेलीविज़न के अंदर में कि यहाँ पे जो आपका जो गेस्ट होता है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसका भी विजुअल्स आपको दिखाई देता है, और रेडियो के अंदर में वो बैठा हुआ है, उसके पास एक माइक है, बस आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो उसका आंसर दे रहा है, बस चीज़ें यहीं तक है। लेकिन टेलीविज़न में आप एक विजुअल्स के साथ भी उस पे वर्क कर रहे होते हैं कि उनका जो लाइट्स है वो अच्छे से होना चाहिए, जो कैमरा एंगल है वो अच्छे से होना चाहिए, इनका मेकअप मेकअप जो है वो अच्छे से होना चाहिए, जो इनका हेयर स्टाइल है वो भी अच्छे से होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, हर एक चीज़ परफेक्ट दिखाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे है कि जो आपको टाइम स्लॉट है इसके अंदर भी आपको काफ़ी टाइम स्लॉट्स आपको मिलते हैं, इसके अंदर आपको ऐड भी चलाना होता है, इसके अंदर आपको इन और आउट दोनों आपको देखना पड़ता है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है इसी ड्यूरेशन में आप जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको उसने निकलवानी पड़ती है इसी टाइम स्लॉट के अंदर में। तो यहाँ पे भी कई तरह की इंटरव्यूज़ आप ले सकते हैं। अगर किसी कोई पॉलिटिशियन है तो उनका इंटरव्यू आप ले रहे हैं, कोई एक्टर या एक्ट्रेस है तो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके इंटरव्यू में जो टॉपिक होती है वो सारी टॉपिक जो स्टोरी आपको आपने कर रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर तो उससे रिलेटेड जो स्पोर्ट्स से कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इनसे पूछना है, इनको इंटरव्यू पे बुलाने का जो पर्पस है, और जो ऑडियंस या जो लिसनर्स आपको सुन रहे हैं वो पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो जिस चीज़ के लिए हमने इन्हें बुलाया है वो पर्पस अगर सॉल्व ही नहीं हुआ तो जो इंटरव्यू है उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें आपकी जो स्किल्स होती है वो बहुत अच्छे से इसमें दिखती है कि आप एट ए टाइम आपके पास स्किल्स में आपका कौन सी क्वेश्चंस जो हैं इनसे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, इनके लाइफ इवेंट जो हैं उनसे पूछ सकते हैं, इनके जो करियर इवेंट है, जो टाइम इन्होंने अब तक स्पेंड किया है एक स्पेशलाइजेशन के अंदर में, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। और कौन-कौन से ऐसे चीज़ है जिनको इन्होंने अचीव किया है,
तो उससे भी ये जो सारी चीज़ें हैं आपको पहले से आपको पता होनी चाहिए, या उस समय आपको एट अ टाइम अगर याद आ रहा है तो आप कैसे उसको जो इंटरव्यू जिससे ले रहे हैं उनसे कैसे पूछना है, बात को कैसे रोकनी है, बात को कैसे स्टार्ट करनी है। तो जो ये स्किल्स होती है, ये स्किल्स भी आपके अंदर काफ़ी होना चाहिए, चाहे वो रेडियो के लिए हो या टेलीविज़न के लिए हो। तो इंटरव्यू का जो स्किल्स होता है वो सेम होता है, बस आप इसमें आपका जो बॉडी जेस्चर है वो आपको इसमें बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है। और अगर रेडियो में है तो जो वॉइस है उसको आपको मेंटेन करना होगा, कब हंसी मजाक की बातें होती हैं, कब सीरियस बातें होती हैं, कब ऐसे मोमेंट हैं जो एट ए टाइम स्विच हो जाती हैं, तो उसके ऊपर भी आपको काफ़ी वर्क करना होता है इसमें आने के लिए। एक्यूट सेंस ऑफ टाइमिंग, जो कि मैं बता रहा था कि एट ए टाइम चीज़ों का जो है वो आप कैसे करते हैं, जो चीज़ उस पे जो क्वेश्चंस हैं उसकी जो नीड है वो कितनी नीड है, क्या ये मेरे ऑडियंस जो है या लिसनर्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। जो लाइव फीड है वो जा रही है तो उस पे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, और हमारा जो आंसर है वो सबसे पहले यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर रिपोर्ट्स एंकर शुड बी वर्सेटाइल जो है होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग होना, और अगर रेडियो पे अगर हैं तो आपके वॉइस से आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपकी दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ वॉइस के थ्रू दिखाई देनी चाहिए, कि जो आपका लिसनर है वो आपको इमेजिन कर सके, जो हमारा अनाउंसर है वो कैसा है, जो हमारा रेडियो जॉकी है वो कैसा है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो अपने आप को इमेजिन कर सकता है। तो आपके जो रिपोर्टर्स है वो अगर फील्ड के अंदर में है और वो सुबह से लेकर के शाम तक वो काम कर रहा है, फिर भी आप उसके बॉडी जो जेस्चर है आप उससे पता नहीं कर पाएंगे कि वो थके हुआ है, या उसने पानी नहीं पिया बहुत टाइम से, या वो भूखा है। तो ये चीज़ आप पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये उनके जॉब का एक पार्ट होता है, जहाँ पे इन सब सारी चीज़ों की आदत लोगों को हो जाती है, क्योंकि आप ऐसे ऐसे टफ जगह पे भी जाना पड़ता है जहाँ पे आपको खाने के लिए या पीने के लिए चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, तो आपको उसके हिसाब से ढलना पड़ता है, ताकि जो इवेंट है या जो न्यूज़ आप फील्ड में कवर कर रहे हैं उस पे किसी भी तरह की दिक्कत आपके आपके कारण से नहीं होनी चाहिए। तो इसमें चीज़ें हैं कि फाइंड स्टोरी, जो स्टोरी है आपको वो सबसे पहले ढूंढनी है, कि आप स्टोरी को कौन से टॉपिक के ऊपर स्टोरी आप बनाएंगे, जो आपका गेस्ट होंगे वो कौन होंगे, और इस पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हम इनमें ऐड कर सकते हैं और उसके बारे में कर सकते हैं, और कंडक्ट इंटरव्यू। तो सबसे पहले आप जिनका इंटरव्यू लेंगे उनसे आपको ये करना पता करना पड़ेगा कि वो कब फ्री हैं, वो इस टाइम पे वो इंटरव्यू देने आ सकते हैं या नहीं आ सकते, वो स्टूडियो आएंगे या आपको उनके घर जाकर के इंटरव्यू लेना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर करनी पड़ेंगी, और जो शूट फुटेज है उसको आपको थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ एडवांस वर्क हो सकता है, इस पे कुछ क्रिएटिव वर्क हो सकता है, तो इस पे भी हम उस पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और राइट राइट द स्टोरी एंड रिपोर्ट द स्टोरी, ये सारे काम आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। पोजेज अ गुड पर्सनैलिटी, आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपको कई तरह के जगह मिलते हैं। अगर आप किसी फील्ड में, अगर मैं बात करूं किसी लैंडस्केप में अगर जा रहे हैं, या प्लांट्स की जो शूट है उसके लिए जा रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, तो वहाँ पे आप साइंटिस्ट से आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपका जो बॉडी जेस्चर है या जो आप पोज दे रहे हैं वो कैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी दीवार के ऊपर लीन होकर के आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, या उसका लेट करके रिपोर्टिंग कर रहे हो, या आपके जो बैठने का जेस्चर है वो लोगों को निगेटिव वे में लेकर के जा रहा था। इन सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और जो आपको जो आपकी जो थकावट है वो आपकी स्माइलिंग फेस जो है उससे ढकनी चाहिए, या जो आपके जिस कंडीशन में उस कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जो वीकनेस होती है चीज़ों को लेकर के, कि ये ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपकी वीकनेस को शो करती हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। तो यहाँ से क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो मेंटेन जो चीज़ें हैं कि कैमरा ऑफ या कैमरा ऑन में आपका जो जेस्चर है वो किस तरीके से है, बात करने का जो तरीका है
वो कैसा होता है, जो रिसोर्सेस हैं आप उनसे कैसे टैकल कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आप प्रॉफिट दे रहे हैं, या जो चीज़ें हैं आप उनको कैसे मुहैया करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको देखनी पड़ती है। गुड वॉइस एंड डिक्शन की बात करें, जैसा कि हमने रेडियो में किया था, उसी तरह बिल्कुल आपके टेलीविज़न के ऊपर भी वॉइस के ऊपर आपको कई तरह के वॉइस मॉड्यूलेशन पे आपको वर्क करना होता है। आपको प्रोनाउंसिएशन होता है, ग्रामर होता है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में देना होता है कि आप जो वॉइस क्वालिटी है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, कि वॉइस क्वालिटी के हेल्प से ही आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। कैमरे के ऊपर जो मेकअप होता है वो अच्छे से होना चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव वे में आपको दिखाई देनी चाहिए लोगों को कि हाँ ये सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिन्हों आज हमने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे न्यूज़ रूम हायरार्की, रोल ऑफ ईच एलिमेंट्स इन हायरार्की, और स्टेप्स ऑफ न्यूज़ रिपोर्टिंग, पैकेजिंग, ऑन एयर, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।